नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, राजस्थान ग्रेड सेकेंड और थर्ड की एमसीक्यू की जो सीरीज है वो चौथी लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगर पहले क्वेश्चन की। बीच में छोटा सा मोटिवेशन लाइन दे रखी है कि आसमान भी उतर जाएगा ज़मीन पर दोस्तों, कि आसमान भी उतर जाएगा ज़मीन पर दोस्तों, बस इरादों में जीत की हिम्मत होनी चाहिए, बस इरादों में जीत की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है, लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है? विच प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज? फोर्थ लॉ, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ या फिफ्थ लॉ? ठीक है दोस्तों, आप बताओ, आपके पास पर्याप्त समय दिया जाएगा। आप अपने 20 या 25 क्वेश्चन जो भी आपको मिलते हैं उसका आंकलन करें और एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने सवाल है जो सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज़ आप कंटिन्यू आपके राजस्थान लाइब्रेरियन जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम है 27 जुलाई तब तक चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, हर दूसरे या तीसरे दिन आपको ये सीरीज है जो देखने की मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर सही बात करें हम तो जो पांचवा सूत्र है, ठीक है, लाइब्रेरी विज्ञान का जो पुस्तकालय विज्ञान का जो पांचवा सूत्र है वो पुस्तकालयों के विकास की बात करता है। जो ग्रोविंग लाइब्रेरीज होती है, ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं 2 नंबर की ओर। डीआरटीसी द्वारा प्रकाशित पत्रिका नाम है। द नेम ऑफ अ मैगजीन पब्लिश्ड बाय डीआरटीसी, कि जो डीआरटीसी द्वारा जो पब्लिक्स मैगजीन होती है वो उसका नाम पूछा है ना। तो ऑप्शन हमारे पास इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट है, लाइब्रेरी साइंस विद ए सलान टू डॉक्यूमेंटेशन है, एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन है, नन ऑफ द अबव है। ठीक है दोस्तों, आप ऑप्शन में बताइए एक बार ऑप्शन सॉरी नहीं, कमेंट करके बताएं एक बार कि आपका ये क्वेश्चन सही हुआ नहीं हुआ। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। लाइब्रेरी की थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग देखें हम तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसका अगर सही आंसर हम देखें तो इनमें से कोई सा भी जो डीआरटीसी का प्रकाशन नहीं है। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव। ठीक है ना। बात करते हैं कि जो इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट है ये किसकी पत्रिका है, जो प्रकाशन कौन करता है? तो इसका जो प्रकाशन करता है वो आइजलिक करता है। ठीक है दोस्तों, मैं सही से थोड़ा लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है दोस्तों, लैपटॉप की मदद से। और लाइब्रेरी साइंस विद सलान टू डॉक्यूमेंटेशन है, ये करता है SRELS। ठीक है, शारदा रंगानाथन एडल्टमेंट लाइब्रेरी जो साइंस है, ठीक है, उसका जो प्रकाशित जो पत्रिका है उसका नाम है लाइब्रेरी साइंस विद सलान टू डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में इसका जर्नल ऑफ नॉलेज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, बीच में इसका नाम लाइब्रेरी साइंस विद सलान टू डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्मेशन क्या था, इसको 3 बार चेंज किया गया है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जर्नल ऑफ नॉलेज के नाम से जो पत्रिका जानी जाती है ये यही है। ठीक है ना, जो लाइब्रेरी साइंस विद सलान टू डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले जानी जाती थी। ठीक है दोस्तों, आइजलिक की अगर स्थापना देखें तो 1955 में आइजलिक की स्थापना है ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। 3 नंबर की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, संसाधन साझेदारी किसका हिस्सा है? रिसोर्सेज शेयरिंग इज ए पार्ट ऑफ लाइब्रेरी कोऑपरेशन, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। ठीक है दोस्तों, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दो, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, आप सोच समझ कर इसका आंसर दो। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको बताता हूँ आपका सही होता है या गलत होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इसका सही आंसर अगर देखें तो लाइब्रेरी जो कोऑपरेशन है, ठीक है ना, जो लाइब्रेरी कोऑपरेशन पुस्तकालय सहयोग जो विभाग होता है वो संसाधन साझेदारी का एक हिस्सा होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। पुस्तकालय सहयोग का संशोधित और विकसित नाम क्या है? जो अभी हमने पढ़ा था लाइब्रेरी कोऑपरेशन, ठीक है, उसका जो संशोधित करके जो एक विकसित नाम बनाया गया, व्हाट इज द रिवाइज्ड एंड डेवलपमेंट नेम ऑफ लाइब्रेरी कोऑपरेशन? कोऑपरेटिव वर्किंग, रिसोर्सेज शेयरिंग, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, कोऑपरेटिव लाइब्रेरी। ठीक है दोस्तों, तो इसका वर्तमान में नाम जो संशोधित करके विकसित किया गया है वो है रिसोर्सेज शेयरिंग, संसाधन सहभागिता। संसाधन सहभागिता इसका जो संशोधित नाम है किसका? पुस्तकालय सहयोग का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर।
ठीक है। अंतर पुस्तकालय ऋण का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर लाइब्रेरी लोन? लोन ऑफ लाइब्रेरी, लोन ऑफ बुक्स, लोन ऑफ मनी, लोन ऑफ बुक्स फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज। ठीक है दोस्तों, आप इसको पढ़े एक बार, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें ऑप्शंस को, आपको जरूर इसका अंदाजा हो जाएगा कि अंतर पुस्तकालय जो ऋण होता है वो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हम देखें तो है लोन ऑफ बुक्स फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये क्या होती है अंतर पुस्तकालय जो ऋण होता है, इंटर लाइब्रेरी लोन में जो क्या होता है, जैसे कि आप मान लो कोई पुस्तकालय पर कोई पाठक या लाइब्रेरी यूजर आया है, ठीक है दोस्तों, उसको इतिहास की बुक चाहिए, है ना। अब इतिहास की बुक उस पुस्तकालय में उपस्थित नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, ठीक है ना, किसी अन्य पुस्तकालय से संपर्क करेंगे और अन्य पुस्तकालय से वो इतिहास की बुक मंगवाएंगे उस पाठक के लिए, जो लाइब्रेरी का जो यूज़र है, ठीक है ना, उसके लिए वो बुक्स मंगाएंगे और उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो यही वो जो होता है, ये जो प्रोसेस के वो इंटर लाइब्रेरी लोन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 6 नंबर की क्वेश्चन की ओर। साझा कैटालॉग का एक उदाहरण, एन एग्जाम्पल ऑफ ए शेयर्ड कैटालॉग इज यूनियन कैटालॉग, सेंट्रलाइज कैटालॉगिंग, रिसोर्सेज शेयरिंग और इंटर लाइब्रेरी लोन। हमने देखा देखो ऑप्शन, अगर ऑप्शन को कट करके हम क्वेश्चंस देखें तो इंटर लाइब्रेरी लोन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, रिसोर्सेज शेयरिंग होने वाला है नहीं, क्योंकि साझा कैटालॉग एक उदाहरण पूछा है जस्ट, तो रिसोर्सेज शेयरिंग नहीं हो सकता है, इंटर लाइब्रेरी लोन नहीं हो सकता। ये एक बड़े बड़े प्रोसेस है, ठीक है ना दोस्तों, जो दो पुस्तकालयों के मध्य होता है। रिसोर्सेज शेयरिंग जो संसाधन सहभागिता होता है, ये भी दो पुस्तकालयों के मध्य होती है, ठीक है ना। जब किसी अन्य जो सामग्री होती है या फिर पुस्तकों का आदान प्रदान किया जाता है दो पुस्तकालयों के मध्य, तो वो संसाधन सहभागिता हो जाएगी। और इंटर लाइब्रेरी लोन, अगर किसी पाठक, जरूरतमंद पाठक को अन्य पुस्तकालय से कोई पुस्तक या कोई ग्रंथ या फिर कोई कलेक्शन जो मंगाया जाता है, ठीक है, वो इंटर लाइब्रेरी लोन हो जाता है। तो दो ऑप्शन हमारे सीधे कट जाते हैं, तो इसमें सही आंसर हमारा रहने वाला है यूनियन कैटालॉग। ठीक है दोस्तों, यूनियन कैटालॉग है जो साझा कैटालॉग है एक उदाहरण है, ठीक है, जो शेयर कैटालॉग्स होते हैं ना उनका एक उदाहरण है यूनियन कैटालॉग्स। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की। रिग्रेशन विश्लेषण किसके भविष्यवाणी से जुड़ा है? एनालिसिस इज ए रिलेटेड टू द प्रेडिक्शंस ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट और नन ऑफ देम। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट्स, नन ऑफ दिस, तो इसमें इसने पूछा कि रिग्रेशन जो विश्लेषण है ये किसकी जो प्रिडिक्शन है किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका अगर सही आंसर हम देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना, वो एक एनालिसिस रिलेटेड से जो प्रिडिक्शन है ना उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की। इंटर लाइब्रेरी रिसोर्सेज सेंटर, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्सेज सेंटर भारत में कहाँ स्थापित है? वेयर इज इंटर लाइब्रेरी रिसोर्सेज सेंटर स्टैब्लिश्ड इन इंडिया? आपके पास ऑप्शन है जेएनयू न्यू दिल्ली, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इंस्डोक और डेलनेट। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो जेएनयू नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इंस्डोक। इंस्डोक की स्थापना की कर देखें तो 1952। ठीक है दोस्तों, 1952 में इंस्डोक की स्थापना है। ठीक है, 1952, इसको आप सही कर लेना एक बार, 1952। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं डेलनेट की। ठीक है, कि डेलनेट क्या है? डेलनेट एक भारत का जो पुस्तकालय, जो भारतीय पुस्तकालय का जो सर्वप्रथम नेटवर्क है वो डेलनेट है। ये सर्वप्रथम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क से जाना जाता था, जो इसका वर्तमान नाम है वो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया। ठीक है, अगर इसकी स्थापना वर्ष देखें तो 1988 है। ठीक है ना दोस्तों, किसकी? डेलनेट की। वर्तमान में इसका नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया, पहले यह दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की। वह व्यक्ति जिसने पहली बार भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम करना शुरू किया, द पर्सन हु फर्स्ट स्टार्टेड वर्किंग फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया इज रंगनाथन, आसाडोन डिकिंसन, डब्ल्यू बोर्डन, विश्वासनाथन। ठीक है दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप एक बार सोचें, समझें और दें इसका उत्तर। ठीक है ना, अगर इसका सही आंसर की अगर बात करते हैं डब्ल्यू बोर्डन इसका सही आंसर रहने वाला। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यू बोर्डन। बात करते हैं कि डब्ल्यू बोर्डन किसके इनवाइट करने पर डब्ल्यू बोर्डन भारत में आए थे? ठीक है दोस्तों, तो सियाजी राय गायकवाड़ जो तरती हैं, ठीक है, इन्होंने जो इनवाइट किया किसको? डब्ल्यू बोर्डन। डब्ल्यू बोर्डन खुद एक मेलविल डेवी के शिष्य हैं। ठीक है ना दोस्तों,
उसी के जो सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय उन्हीं के कहने पर डब्ल्यू बोर्डन भारत में सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विकास के लिए आए थे, जो कि मेलविल डेवी के शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर 10 नंबर के क्वेश्चन की ओर। एफआईडी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, एफआईडी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पॉल ओटलैंड एंड हेनरी लो फोंटेन, रंगनाथन एंड भट्टाचार्य, वेंकटरमन एंड नील बेंगन, शेयर्स एंड बेट। ठीक है दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो पॉल ओटलैंड एंड हेनरी लो फोंटेन, ठीक है, द्वारा इनके द्वारा एफआईडी की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, 1895, ठीक है ना, आईआईबी के नाम से स्थापना होती है सर्वप्रथम। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद 1931 में आईआईडी होता है। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद 1937 में एफआईडी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आईआईबी तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बिब्लियोग्राफी होता है 1895 में। देन उसके बाद उसका नाम चेंज करते हैं 1931 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद नाम इसका चेंज करते हैं 1937 में इंटरनेशनल फेडरेशन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब 1988 में, कब 1988 में इसमें इंफॉर्मेशन शब्द ऐड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें इंफॉर्मेशन शब्द ऐड कर दिया जाता है, किसमें? इसमें। ठीक है ना, बात करते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा संसाधन साझेदारी का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिसोर्सेज शेयरिंग? ठीक है, संसाधन सहभागिता का जो हिस्सा नहीं है। इक्विटेशन ऑफ बुक्स, सर्कुलेशन ऑफ बुक्स, पर्सनल्स ऑफ मैग्नेट्स, कलेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसका सही आंसर की हम बात करें तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप सभी भी दोस्तों कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए कि आपने 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। बात करते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की दोस्तों। लाइब्रेरी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1900, 1905, 1910 और 1915। तो अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो 1910 में भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है ना, भारत में अगर पुस्तकालय आंदोलन के जनक की बात करें कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है, तो सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने डब्ल्यू बोर्डन को इनवाइट किया था। ठीक है दोस्तों, पुस्तकालय विकास के लिए। बात करते हैं आगे के 13 नंबर के क्वेश्चन की। स्टाफ एक्सचेंज इनमें से किसका हिस्सा है? स्टाफ एक्सचेंज इज ए पार्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, पर्सनल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, इंटर लाइब्रेरी लोन। ठीक है दोस्तों, हमने पीछे बात की थी जो संसाधन सहभागिता होती है उसमें जो मटेरियल होता है, जो कर्मचारी होते हैं, वहाँ के स्टाफ्स होते हैं, है ना, उनका जो आदान प्रदान होता है, लाइक एक दो जो आपस में एक दो लाइब्रेरी होती हैं उनका, ठीक है, वो संसाधन सहभागिता होता है। तो स्टाफ एक्सचेंज एक संसाधन सहभागिता का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर लाइब्रेरी का जो यूजर होता है, एक जो संसाधन सहभागिता का संसाधन जो सहभागिता उसका कोई हिस्सा नहीं होता। ठीक है ना, बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या? व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी एक्ट? फाइनेंशियल्स, लाइब्रेरी कमेटी, प्रिलिमिनरीज, टॉप मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी सही बात करें तो जो लाइब्रेरी कमेटी है, ठीक है, जो लाइब्रेरी कमेटी वो लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक है। ठीक है ना दोस्तों, बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स का एक प्रकाशक है। ठीक है, जो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट है वो किसका प्रकाशक है? लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स इज पब्लिकेशन ऑफ ILA, ALA, LA या फिर आइजलिक। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर की अगर बात करें हम तो है ALA। ठीक है, अब हम स्थापना वर्ष देखें ALA की, ILA की। ठीक है दोस्तों, अगर हम स्थापना वर्ष देखें इनकी, ठीक है, तो ILA के 1933 है। ठीक है, ALA की 1876 है, LA की 1877 है और आइजलिक की 1955 है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन, जिसने लाइब्रेरी नेटवर्क को बहुत संगत बना दिया है? व्हाट हैज मेड लाइब्रेरी नेटवर्क्स वेरी कंपेटेबल? स्टार नेटवर्किंग, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फिनिबनेट। ठीक है दोस्तों, तो इसका अगर सही आंसर की हम बात करें तो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, IT जैसे में जो
ठीक है ना। और लाइब्रेरी जो नेटवर्क है बहुत ही ईजी बना दिया, ठीक है ना दोस्तों। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसमें देखो दोस्तों, एक बार इन्फिलिपनेट को देखो, ठीक है ना। जो इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी जो नेटवर्क है, ठीक है ना, अगर इसकी स्थापना वर्ष देखें हम, ठीक है, किसकी, इन्फिलिपनेट की, तो 1991 है ना, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में करोगे इन्फिलिपनेट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि जो इन्फिलिपनेट है, इन्फिलिपनेट का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन, FID का पूरा नाम क्या था? फुल फॉर्म ऑफ FIDs, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है दोस्तों। अगर सही आंसर की हम बात करें तो इसका सी ऑप्शन सही राइट होने वाला है, ठीक है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है दोस्तों। जो कि 1988 में जो अंततः जो शब्द जोड़ा गया था इंफॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों, और 1988 में जोड़ा गया FID में, ठीक है। चलते हैं 18 नंबर की क्वेश्चन की ओर। लाइब्रेरी एक्ट से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ट ऑफ लाइब्रेरी एक्ट? इट मीन्स ऑफ प्रिपेयर ऑफ लॉ, इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लॉ ऑफ लेजिस्लेशन, इट मीन्स टू मेक लाइब्रेरी सर्विस कंपल्सरी, इट मीन्स टू प्रिपेयर रूल्स फॉर लाइब्रेरीज, ठीक है दोस्तों। तो इसके अगर सही आंसर की हम बात करें, लाइब्रेरी एक्ट से क्या तात्पर्य है, मीन क्या है, ठीक है, लाइब्रेरी एक्ट का, तो इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लॉ का जो लेजिस्लेशन होता है, ठीक है ना। बात करते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन की। किस क्षेत्र में संसाधन साझेदारी करना संभव नहीं है? रिसोर्सेज शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल इन विच एरिया? लाइब्रेरी फंक्शंस, लाइब्रेरी मटेरियल, लाइब्रेरी यूजर, लाइब्रेरी सर्विस, ठीक है दोस्तों। तो जो लाइब्रेरी का जो यूजर्स होता है, ठीक है दोस्तों, जो लाइब्रेरी की, जो हमने पीछे और भी बात की, जो लाइब्रेरी का जो पाठक होता है उसमें जो संसाधन सहभागिता नहीं होती है, ठीक है ना दोस्तों। आप कमेंट करके बताएं कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है दोस्तों, जो PYQ है, ठीक है ना, उसकी एक क्वेश्चन अब जो क्लास रखें या नहीं रखनी है, ठीक है ना। आप कमेंट करके जितने कमेंट आप बताएंगे जो आएंगे उसी के अनुसार जो प्रीवियस ईयर की जो लाइब्रेरी जो 3rd ग्रेड के पेपर है उसका वापस एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, जो अपना सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है ना दोस्तों। आप कमेंट करके आप एक बार ज़रूर बताइए मेरे को, उसी के हम रिगार्डिंग एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन की ओर। पुस्तकालयों के बीच दस्तावेजों का आदान प्रदान कहा जाता है, द एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बिटवीन लाइब्रेरीज इज कॉल्ड, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए दोस्तों एक होमवर्क है घर के लिए, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में करोगे कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। मैं आशा करूंगा कि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक आप ज़रूर करके जाएं और अपने सहपाठियों को शेयर ज़रूर करें ताकि उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद क्लास साबित हो सके, ठीक है दोस्तों। साथ बने रहें अपने एग्ज़ाम तक, हम बहुत अच्छा कंटेंट देने वाले हैं। आप इस पर रोज़ाना आपको 20 या 25 क्वेश्चन हर 1 या 2 दिन बाद में अपने को इस पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद, है ना।